8वां दिन दावत। कलाम मुक़द्दस में मरक़ूम है कि खुदावंद खुदा मसीह को भेजेगा ताकि वो गुनाहगारों को बचाए और खुदा के साथ उनके रिश्ते को बहाल कर दे। यसू मसीह की जिंदगी वाज़े तौर पर इस बात की तस्दीक करती है कि आने वाला निजात दहिंदा वही है जिसका खुदा ने वादा फरमाया था। यशायाह नबी की मार्फत लिखा है कि एक कंवारी हामला होगी और बेटे को जन्म देगी, और ऐसा ही हुआ। मुक़द्दसा मरियम जो कंवारी थीं, क़ादिर मुतलक की कुदरत से हामला हुई और उनसे यसू अल मसीह पैदा हुए। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यसू अल मसीह की पैदाइश खुदा की तरफ से इस बात की अलामत थी कि यही बच्चा मसीह है जिसे खुदावंद खुदा ने अपना बेटा कहकर पुकारा है। जब लोगों ने यसू को देखा तो उन्होंने खुदा की कुदरत और क़ुव्वत को देखा। आपने लोगों को शिफा बख्शी और उनके गुनाह माफ किए। आपने उनसे अपनी अबदी बादशाहत में जगह देने का वादा फरमाया। यसू ने तमाम बनी नौ इंसान की खताओं के वास्ते अपनी जान फिदिये में दी। यसू मसीह मरने के बाद फिर जिंदा हुए, जो इस बात की दलील है कि उसकी कुदरत मौत के इख्तियार से कहीं बढ़कर है। यसू अल मसीह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान देने और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यसू मसीह की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नबियों की मार्फत पेशनगोइयां की गई थीं। यसू मसीह की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि नबियों की मार्फत खुदा का कलाम सच्चा और ला तब्दील है। जैसा कि नबियों की मार्फत फरमाया गया था कि कलाम खुदा हर ऐब से पाक और अबदी है। यसू मसीह ने खुद फरमाया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम अबद तक कायम रहेगा। इब्तिदा में खुदा ने आदम और हव्वा को पैदा किया ताकि वो खुदा की रफाकत में खुश रहें, लेकिन उन्होंने खुदा पर भरोसा ना किया और उसकी हुक्मदूली की। उनकी इस नाफरमानी ने उन्हें खुदा से जुदा कर दिया। कलाम मुक़द्दस में यह लिखा है कि सब इंसानों ने गुनाह किया और गुनाह का नतीजा मौत है। गुनाहगार लोग खुदा की हुजूरी में ठहर नहीं सकते। मगर जिस तरह खुदा ने एक मेंढा मुहैया किया कि वह अब्राहम के बेटे की जगह कुर्बान हो, उसी तरह यसू मसीह को दुनिया में भेजा कि वो बनी आदम की खातिर कुर्बान हो। यसू मसीह की जिंदगी मौत और जी उठने की सच्चाई पर ईमान लाने की वजह से बनी आदम का रिश्ता खुदा से बहाल हो गया। पतरस ने फरमाया कि यसू मसीह ही वो शख्सियत हैं जिनके मुतालिक अंबिया ने फरमाया है कि जो कोई यसू पर ईमान लाएगा खुदा उसके गुनाह माफ कर देगा। लिहाजा वो जो यसू पर ईमान लाते हैं जहन्नुम की सजा से बच जाएंगे और अबद तक खुदा की हुजूरी में रहेंगे। जब यसू मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि सारी कौमों में मेरे नाम से इस बात की मनादी की जाएगी कि खुदा उन सब के गुनाह माफ फरमाएगा जो अपने गुनाहों से तौबा करते, मेरे जी उठने पर ईमान रखते और खुदा की तरफ रुजू करते हैं। यसू ने यह भी फरमाया कि मैं खुदा का पाक रूह भेजूंगा ताकि वो मेरे लोगों के साथ रहे और उन्हें सच्चाई की राह दिखाए और उस पर चलने की कुव्वत बख्शे। जब एक गुनाहगार औरत ने अपने गुनाहों से तौबा की और यसू की पैरवी करने लगी तो यसू ने उससे कहा, तेरे गुनाह माफ हुए क्योंकि तुम मुझ पर ईमान लाई हो, इसलिए तुमने निजात पाई। यसू ने फरमाया कि जब लोग हकीकत में खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो इस बात का बयान सबूत है कि खुदा ने उनके गुनाह माफ कर दिए हैं। यसू अल मसीह ने लोगों को दावत दी कि मेरे पीछे हो लो। जब सलीब पर लटका हुआ मुजरिम यसू पर ईमान लाया और कहा कि यसू मुझे बचा, तो यसू ने फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जिन लोगों ने मसीह की पैरवी करने का फैसला कर लिया है अपने रिश्ते की इब्तिदा इन अल्फाज से कर सकते हैं, ए खुदावंद खुदा, कायनात के मालिक, तू पाक और अजीम है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझे एक बाप की तरह प्यार करता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तेरे हुक्मों की नाफरमानी की है और तेरे खिलाफ गुनाह ही किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने यसू को भेजा ताकि वो मेरी खातिर सलीब पर मौत का वारा करे और मुर्दों में से जी उठे। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि यसू ने मेरे गुनाहों की खातिर सजा पाई। मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूं और मसीह यसू को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा मानता हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे गुनाह माफ कर दिए और मेरे लिए फिरदौस के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि मैं हमेशा तेरी बादशाही में तेरे साथ रहूं। ऐ खुदावंद खुदा, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अपना रूह पाक बख्श दे जो मेरे साथ रहे और तेरी राह दिखाने में मेरी रहनुमाई फरमाए। रूह पाक मुझे कुव्वत बख्शे कि मैं पूरे दिल से तुझसे मोहब्बत रखूं और तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। ऐ खुदावंद खुदा, काश कि इस दुनिया में हर जगह लोग तेरी हमद व तारीफ करें। आमीन। यसू अल मसीह ने अपने लोगों के मुतालिक फरमाया कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरी पैरवी करती हैं।
यीशु मसीह के लोग उन सब से रफाकत रखते हैं जो यीशु से मोहब्बत रखते और हर रोज उससे हम कलाम होते और कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं। वो उसकी पैरवी करते और उसकी मोहब्बत का दूसरों से बयान करते हैं। यीशु रूहुल कुद्स के वसीले से जो उसके लोगों के दिलों में रहता है उनकी मदद और रहनुमाई फरमाता है। जब यीशु अपने आसमानी तख्त की जानिब बादलों पर उठाए गए तो उनके पैरोकारों ने उनके इस कौल को ज़हन नशीन कर लिया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और याद रखो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मेरी नजर में यीशु कौन है? यीशु मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? मुझे यीशु के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में किससे बात करनी चाहिए?